अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नुमान सादक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि HBL ने जो अपडेटेड मोबाइल ऐप लॉन्च की है उसको हम कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस मोबाइल एप्लीकेशन को रजिस्टर करने का क्या तरीका है। जो ही हम मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंटर में रजिस्टर की ऑप्शन है। HBL मोबाइल एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं। या तो हमारे पास HBL का डेबिट कार्ड होना चाहिए या उसके साथ साथ हमारे पास HBL का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। अब जब आप HBL के डेबिट कार्ड के साथ रजिस्टर करते हैं तो आपको अपने CNIC नंबर और डेबिट कार्ड नंबर और उसके साथ साथ उसकी पिन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप क्रेडिट कार्ड की के लिए आपको CNIC और क्रेडिट कार्ड नंबर के साथ साथ आपको ईमेल एड्रेस की भी ज़रूरत पड़ती है जो HBL के साथ रजिस्टर होना चाहिए। मीन्स जब आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया होता है तो आप वहाँ पे मोबाइल नंबर के साथ साथ एक ईमेल आईडी भी वो उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो रजिस्टर होती है और जिस पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसी ईमेल के ज़रिए प्रोवाइड की जाती है। तो अब अगर आप HBL डेबिट कार्ड की रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपने सिंपल क्या करना है, HBL डेबिट कार्ड यहाँ से सिलेक्ट करना और उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना होता है। जो ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख लें कि हमारे सामने टर्म्स एंड कंडीशन ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे ये टर्म्स एंड कंडीशन इंग्लिश में, अगर आप उर्दू में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट साइड के ऊपर उर्दू लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये टर्म्स एंड कंडीशन उर्दू में भी आ जाएंगी। आपने सिंपल क्या करना है, इन टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना और उसके बाद आप देख लें कि आपके सामने ऑप्शन आ जाती है कि आप यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिखें, फिर उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है, फिर क्रिएट लॉगिन आईडी। लॉगिन आईडी से मुराद ये है कि आपने जो यूज़र आईडी यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, ये लॉगिन आईडी आप कोई भी रख सकते हैं। सिंपली जो तरीका है वो आप अपना नाम वगैरह लिख के या कोई भी वर्ड लिख के उसके साथ डिजिट 1 2 3 4 इस तरह कुछ भी आप डिजिट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका ऑप्शन आ जाती है डेबिट कार्ड नंबर की। आपका जो ATM कार्ड या डेबिट कार्ड होता है उसका नंबर आपने यहाँ पे लिखना होता है और उसके साथ साथ जो उसकी आप पिन यूज़ कर रहे होते हैं, जो 4 डिजिट पिन आप ATM कार्ड की या डेबिट कार्ड की यूज़ कर रहे होते हैं वो यहाँ पे आपने एंटर करनी होती है। अब मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता, मेरी पहले से जो ID बनी हुई है। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपके ईमेल आईडी के बारे में भी और उसके साथ साथ आपको मोबाइल के बारे में भी पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर के बारे में। अब ये ईमेल आईडी बेशक पहले से बैंक के पास रजिस्टर ना हो तब भी ये ईमेल आईडी आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। तो आप उसके बाद ये क्या होगा, आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके मोबाइल नंबर के ऊपर भी और उसके साथ साथ आपके ईमेल आईडी के ऊपर। ये दोनों आपने वेरीफाई करने और वेरीफाई करने के बाद आपको पासवर्ड के बारे में पूछा जाएगा, आपने यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है और उसके इस तरह आप यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे। इसी तरह आप क्रेडिट कार्ड की रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसका भी सेम प्रोसीजर ही है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो न्यू अपडेटेड एप्लीकेशन है इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे अपने जब आईडी आपकी क्रिएट हो जाएगी तो यहाँ पे आपने लॉगिन करना है अपनी आईडी और पासवर्ड लगा के। जो ही हम अपनी आईडी और पासवर्ड लगाते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। ये HBL ने अपनी एप्लीकेशन को अपडेट किया, अपने इंटरफेस को चेंज किया और बहुत सारे न्यू ऑप्शंस उन्होंने इसमें ऐड किए हैं। अब हम बारी बारी देख लेते हैं कि ये सारी ऑप्शंस हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो ही हम एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं तो आप देख लें हमारे सामने सबसे पहले जो हमारे बैलेंस के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है कि हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है। आप यहाँ पे बैलेंस देख सकते हैं। उसके साथ ये देखें डिपॉजिट अकाउंट नेम और टाइटल वगैरह लिखा हुआ है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है। मीन्स जितनी भी ट्रांजेक्शन आपने की हुई हैं उन ट्रांजेक्शन की सारी इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने ओपन हो जाती है। ये आप ट्रांजैक्शन डिटेल चेक करने के बाद, अकाउंट स्टेटमेंट चेक करने के बाद जो फर्दर जो हमारे पास ऑप्शन है वो सेंड मनी की ऑप्शन है। यहाँ पे सेंड मनी के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऑप्शन आ जाती है कि आप अगर पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं HBL के अकाउंट में या उसके साथ साथ आप किसी दूसरे बैंक के अकाउंट में तो वो आप किस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि ये ट्रांसफ़र का प्रोसीजर क्या होता है। आप किसी भी बैंक में अगर आप पैसे भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख लें कि राइट साइड के ऊपर ऑप्शन लिखी हुई है, आप जब तक किसी भी अकाउंट को बेनिफिशियरी के तौर पर ऐड नहीं करते हैं उस वक्त तक आप पैसे नहीं भेज सकते। तो यहाँ पे बेनिफिशियरी को ऐड करने का सिंपल तरीका क्या है, राइट साइड के ऊपर आप देखें ये प्लस की एक ऑप्शन बनी हुई है। आपने यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक करना होता है। तो उसके साथ साथ आपने यहाँ पे ये पहले नंबर पे आपका अकाउंट आ जाएगा। अगर आपके एक से ज़्यादा अकाउंट है HBL में तो वो दोनों अकाउंट आ जाएंगे। आपने वो अकाउंट एक सेलेक्ट करना होता है जिसमें से आपने पैसे भेजने होते हैं। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती जाती है वो बैंक की ऑप्शन होती है। हमने यहाँ पे वो अकाउंट सेलेक्ट करना होता है जिसमें हमने पैसे भेजने होते हैं। हम सपोज देख लेते हैं कि हम बैंक अल हबीब के अकाउंट को एक देख लेते हैं, इसको सेलेक्ट करके बेनिफिशियरी को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि ये हम पैसे किस तरह से भेज सकते हैं। आपने सिंपल वो बैंक सेलेक्ट करना है जिसके अकाउंट में आपने पैसे भेजने होते हैं। वो सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखना होता है। अकाउंट नंबर आपने ब्रांच कोड के साथ लिखना होता है, उसके बगैर आपने नहीं लिखना होता है। हम यहाँ पे बैंक अल हबीब का एक अकाउंट नंबर ऐड करके देख लेते हैं।
उसके बाद अमाउंट के बारे में हमसे पूछा जाता है कि आपने कितनी अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है। अमाउंट हम लिखने के बाद पर्पज़ लिखते हैं कि किस पर्पज़ के लिए आप ये अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। हम कोई भी पर्पज़ लिख सकते हैं जिस पर्पज़ के लिए हम यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। उसके बाद अगर आपको निक नेम देना चाहते हैं इस अकाउंट को तो वो आप देख सकते हैं। तो ये मेरा बैंक अल हबीब का अकाउंट है, तो मैं यहाँ पे BAHL लिख देता हूँ, बैंक अल हबीब लिमिटेड। वो लिखने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ जाती है ईमेल एड्रेस की या मोबाइल नंबर की, तो ये हमारे लिए ऑप्शनल होती हैं, ये ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। ये करने के बाद हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना होता है। जो ही हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। बैंक अकाउंट और जो अकाउंट टाइटल, जो एक्चुअल अकाउंट टाइटल होता है वहाँ पे बैंक में, वो आ जाता है और उसके साथ साथ IBN भी लिखा हुआ आ जाता है इस अकाउंट का, और पर्पज, ये सारी की सारी डिटेल हमारे पास आ जाती है। अब इसको ऐड करने के यहाँ पे देखें लिखा हुआ 1 टाइम पासवर्ड। ये 1 टाइम पासवर्ड आपको अपने जो मोबाइल नंबर होगा जो आपने रजिस्टर किया होगा उसके ऊपर आएगा। ये मुझे रिसीव हो गया, ये हमने यहाँ पे 1 टाइम पासवर्ड लिखना होता है। 1 टाइम पासवर्ड जो ही हम यहाँ पे लिखते हैं तो उसके बाद हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना होता है। अब ये 1 टाइम पासवर्ड जो होगा वेरीफाई होगा और उसके बाद देखें ये हमारे पास ट्रांजैक्शन पासवर्ड की ऑप्शन भी आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप हमने सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे हमने अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड लिखना है और ट्रांजैक्शन पासवर्ड लिखने के बाद हम ये हमारी अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब ये हमने अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड इंटर किया तो ये आप देख लें कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है, पैसे जो है हमारे ट्रांसफ़र हो गए हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ गई है। अब आप देख लें यहाँ पे नीचे शेड्यूल पेमेंट के ऑप्शन है कि अगर हम रेगुलरली इस अकाउंट में पेमेंट करना चाहते हैं तो हम उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो इन्होंने एप्लीकेशन को अपडेट किया, यहाँ पे एक नई चीज़ उन्होंने ऐड की है कि ये जो स्लिप है हमारी, ये जो रसीद बन गई है, इसको हम शेयर भी कर सकते हैं। एक तो यह है कि हम इसको सेव भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम इसको शेयर भी कर सकते हैं मुख्तलिफ सोर्सेज के ज़रिए। हम फेसबुक के ऊपर भी, व्हाट्सएप के ऊपर भी, मैसेंजर की मुख्तलिफ सोर्सेज पे हम इसको शेयर भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं इस जो रसीद को। तो ये एक जो इन्होंने नई अपडेट किया वो एक चीज़ ये भी है। अब आप देख लें कि ये इस तरह से हम डायरेक्टली पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी अकाउंट में। अब अगर आपने कोई ऑलरेडी बेनिफिशियरी के तौर पर ऐड किए हुए हैं तो उनमें आप अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम वही प्रोसीजर है। तो आप इस तरह से बेनिफिशियरी ऐड भी कर सकते हैं और डायरेक्टली आप पेमेंट ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो ये है तरीका जी पैसे भेजने का। उसके बाद ऑप्शन आ जाती है हमारे पास बिल्स पेमेंट की, कि हम बिल्स किस तरह से अदा कर सकते हैं। आपने सिंपल क्या करना होता है, यहाँ पे बिल्स पेमेंट के ऊपर क्लिक करना होता है। जो ही हम बिल्स पेमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जिनके बिल्स हम पे कर सकते हैं उनकी ऑप्शंस हमारे सामने ओपन हो जाती हैं। हमने सिंपल क्या करना होता है, यहाँ पे वो कंपनी सेलेक्ट करनी होती है जिसका हमने बिल पे करना। सपोज जैसे आप बिजली का बिल पे कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सेलेक्ट करनी है और उसके बाद जिस कंपनी का आपने बिल पे करना आपने वो सेलेक्ट करना। सपोज जैसे आप आइस्को का बिल पे कर रहे हैं, आपने आइस्को सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने कंज्यूमर नंबर सेलेक्ट करना है। जो ही आप कंज्यूमर नंबर लिखते हैं आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसी तरह जैसे जो हमने बेनिफिशियरी ऐड किया अकाउंट, तो इसी तरह आपको 1 टाइम पासवर्ड आ जाएगा। वो 1 टाइम पासवर्ड आप इंटर करेंगे तो उसके साथ साथ आपको फिर ट्रांजैक्शन पासवर्ड के बारे में कहा जाएगा। ट्रांजैक्शन पासवर्ड आप इंटर करेंगे तो आपका बिल इस तरह से पे हो जाएगा। तो ये तरीका है बिल्स पेमेंट का। बाकी जितने भी बिल्स हैं वो अगर आप पे करना चाहते हैं तो उनका भी सेम तरीका, आपने कंपनी सेलेक्ट करनी है और उसके बाद जो कंज्यूमर नंबर है वो आपने ऐड करना है। तो इस तरह से आपकी बिल्स पेमेंट भी हो जाएगी। उसके साथ साथ जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास है वो मोबाइल रिचार्ज की ऑप्शन है। मोबाइल रिचार्ज में ये एक तो यह है कि पहले हमें इजी लोड की ऑप्शन थी, अब जो मुख्तलिफ जो पैकेजेस हैं जैसे इजी कार्ड वगैरह के ऑफर्स हैं वो भी अब हम यहाँ से डायरेक्टली लगा सकते हैं। पहले हमारे पास सिर्फ इजी लोड की ऑप्शन होती थी, उसके साथ साथ इन पैकेजेस की ऑप्शन नहीं होती थी। ये जो अपडेटेड एप्लीकेशन है इसमें ये पैकेजेस वगैरह, बंडल्स वगैरह की भी एप्लीकेशन हमारे एक्सेस हमारे पास मौजूद है। ये आप देख सकते हैं टेलीनार के पैकेजेस हैं, जांग के मुख्तलिफ जो पैकेजेस हैं वो। अब जो भी पैकेज हमने लेना है आपने सिंपल क्या करना है, उस पैकेज के ऊपर सिंपल से क्लिक कर देना। जैसे टेलीनार का पैकेज है, हमने इस पैकेज के ऊपर क्लिक किया, मोबाइल नंबर हमारे सामने आ जाएगा। नेक्स्ट के ऊपर हमने क्लिक करना है तो एक 1 टाइम पासवर्ड देखें यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। 1 टाइम पासवर्ड हम यहाँ पे एंटर करते हैं, ये हमारे मैसेज के ऊपर हमें ये पासवर्ड रिसीव होता है। फिर हम नेक्स्ट करते हैं तो हमारे ट्रांजैक्शन पासवर्ड का कहा जाता है। तो इस तरह आप देख लें ये इजी कार्ड 800 रुपये वाला ये हमें रिसीव हो जाता है। तो पहले क्या था, जस्ट हम इजी लोड कर सकते थे, अब हम क्या पैकेजेस भी ले सकते हैं। ये सारे के सारे जो नेटवर्क्स हैं उनके पैकेजेस यहाँ पे मौजूद हैं। अब उसके साथ जो नई एप्लीकेशंस में जो ऑप्शंस है वो मोर की ऑप्शंस है और इसमें बेशुमार उन्होंने ऑप्शंस ऐड किए हैं। ये जो मोबाइल रिचार्ज फर्स्ट वाली ऑप्शंस है ये वही ऑप्शंस हैं जो अभी हमने देख लिए हैं। उसके साथ साथ बिल्स पेमेंट में जो फर्दर जो बिल्स हैं वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब जो एक नई चीज़ इसमें ये भी है कि HBL क्रेडिट कार्ड्स के अलावा हम
अदर्स बैंक के भी, किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड हम यहाँ पे उसको भी हम बिल्स वगैरह पेमेंट उसकी भी कर सकते हैं। तो ये मैंने एक पहले से ऐड किया हुआ है। अगर आप मज़ीद क्रेडिट कार्ड ऐड करना चाहते हैं तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप जिस भी कंपनी का वो आप जमा कर, यहाँ पे देखें अदर बैंक की ऑप्शन है, तो सिंपल आपने क्या करना है, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर यहाँ पे लिखना है। तो आपकी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, बिल अमाउंट आपने सेलेक्ट करनी है, फिर वन टाइम पासवर्ड आएगा वो आपने एंटर करना है, और उसके बाद आपने ट्रांजैक्शन पासवर्ड लगाना है। तो आपके अदर क्रेडिट कार्ड की अमाउंट भी पे हो जाएगी यहाँ पे। उसके साथ साथ जो पानी बिजली गैस वाला बिल के साथ साथ ये एजुकेशन के भी मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये आप सारे के सारे इंस्टीट्यूशन की लिस्ट देख सकते हैं। एयर यूनिवर्सिटी, आर्मी पब्लिक स्कूल और इस तरह की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अगर आपको फ़ी वगैरह पे करना चाहते हैं तो वो आप ऑनलाइन यहाँ से अभी फ़ी पे कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप उसकी रसीद भी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ जाती है वो पेमेंट की ऑप्शन है। पेमेंट के ऑप्शन में यहाँ पे देखें आप ज़कात पेमेंट भी कर सकते हैं, कॉर्पोरेट पेमेंट की है, उसके बाद क्यूआर पेमेंट, सीडीसी जो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है उसकी भी, और टैक्स वगैरह भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। आपने सिंपल क्या करना है, जो भी कंपनी है जिसका भी आपने सेलेक्ट करना है, जैसे एफबीआर का मोबाइल टैक्स वगैरह पे कर रहे होते हैं तो वो PSID कोड आपने यहाँ पे एंटर करना है। जो ही आप एंटर करते हैं सेम प्रोसीजर, नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, वन टाइम पासवर्ड आ जाएगा, और उसके बाद आपने ट्रांजेक्शन पासवर्ड इंटर करना है। अब जो फर्दर जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं इसमें आप देख सकते हैं अदर सर्विसेज में लोन मैनेजमेंट, कार्ड मैनेजमेंट और ये बेनिफिशियरी वगैरह को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इंश्योरेंस में, कोई सेविंग अकाउंट्स में, टर्म डिपॉजिट्स या म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, तो उसकी भी यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अकाउंट के रेलिवेंट भी कुछ इन्फॉर्मेशन हैं जो अब यहाँ पे, अब उसके लिए आपने क्या करना है, ये मोर के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना। मोर के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद आपने माई अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब आप इस एप्लीकेशन के ज़रिए SMS अलर्ट की सर्विस भी एक्टिवेट करवा सकते हैं, उसके साथ साथ आप ईमेल सर्विसेज भी एक्टिवेट करवा सकते हैं। पे ऑर्डर के लिए आप रिक्वेस्ट यहाँ से दे सकते हैं, चेक बुक के लिए भी आप यहाँ से रिक्वेस्ट दे सकते हैं। अब हम लेते हैं कि चेक बुक के लिए अगर हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो हम किस तरह से करेंगे। आप देख लें, जो हमारे पास अकाउंट ओपन हो जाता है तो यहाँ फॉर के ऑप्शन के ऊपर हमारे अकाउंट की डिटेल आ जाती है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास एक से ज़्यादा अकाउंट है तो हमने वो अकाउंट सेलेक्ट करना होता है, और अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि कितने पेजेस की चेक बुक हमें चाहिए। सपोज हमें 25 पेजेस की चेक बुक चाहिए, तो वो अब उसके लिए भी फर्दर हमारे पास ऑप्शन है कि ये जो आपकी होम ब्रांच है जहाँ पे आपका अकाउंट है, आपने उसके ऊपर अगर भेजना है तो आपने सिंपल क्या करना था, यहाँ पे होम ब्रांच के ऊपर क्लिक कर देना। अगर आप होम ब्रांच के ऊपर नहीं चाहते हो, अगर आपसे दूर है तो आप किसी और ब्रांच में मंगवाना चाहते हैं, तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करनी है। सिटी सेलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपने वहाँ सिटी के ऊपर ब्रांच सेलेक्ट करनी है। सपोज जैसे ये ब्रांच में सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक ब्रांच आपने सेलेक्ट की और उसके बाद आपने क्या कर देना, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। अब आप देख लें, जब जिस ब्रांच में भी हम अपनी चेकबुक मंगवाना चाहते हैं वो मंगवाने के लिए अब हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे हमने अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड ऐड करना है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड ऐड करेंगे तो हमारी ये नीचे सेंड रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी रिक्वेस्ट भी चली जाएगी। तो ये अब हम घर बैठे चेकबुक के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ विदहोल्डिंग टैक्स की रिक्वेस्ट, जो भी हम टैक्स वगैरह पे कर रहे होते हैं उसकी भी हम डिटेल यहाँ से मंगवा सकते हैं। आप देख लें, जो हमने डेट सेलेक्ट करनी है और उसके साथ साथ जिस तरह पूरी रसीद पूरे जो डिटेल हमारे पास आ जाएगी, जो जिस डेट से जिस डेट तक हमने ये पेमेंट वगैरह लेनी है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है जो अपडेटेड एप्लीकेशन है। उसके साथ अगर आप लॉगिन पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, ट्रांजैक्शन पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये थी HBL की न्यू एंड अपडेटेड एप्लीकेशन जिसकी